जय माता दी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस पावन भक्ति मंच पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं धर्म, भक्ति और आध्यात्म से जुड़ी प्रेरणादायक कथाएं और ज्ञानवर्धक जानकारी। आज का यह वीडियो मां दुर्गा की कृपा पाने और नवरात्रि के शुभ अवसर को पूरी श्रद्धा के साथ मनाने के लिए समर्पित है। नवरात्रि का ये पर्व शक्ति, साधना और आत्मशुद्धि का प्रतीक है और इसी पावन अवसर पर हम आपको सुनाने जा रहे हैं नवरात्र व्रत की दिव्य कथा। साथ ही बताएंगे कि नवरात्रि में क्या करें और क्या नहीं। तो चलिए आरंभ करते हैं मां दुर्गा की महिमा से भरपूर यह शुभ यात्रा। बोलो जय माता दी। नवरात्रि के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नवरात्रि के अवसर पर सुनते हैं एक पवित्र व्रत कथा। प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठ नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो भगवती दुर्गा का परम भक्त था। उसके घर एक गुणवान और सुंदर कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम सुमति रखा गया। वो कन्या बाल्यकाल से ही अपनी सहेलियों के साथ खेलते हुए शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगी। सुमति अपने पिता के साथ प्रतिदिन भगवती की पूजा में सम्मिलित होती थी। एक दिन वो सहेलियों के साथ खेल में इतनी मग्न हो गई कि पूजन में नहीं पहुंची। ये देखकर उसके पिता को क्रोध आया और उन्होंने कहा, अरे दुष्टे, आज तूने देवी का पूजन नहीं किया, इसलिए मैं तेरा विवाह किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र से करूंगा। ये सुनकर सुमति ने शांत भाव से उत्तर दिया, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूं और आपकी आज्ञा में हूं। आप जैसा चाहे वैसा करें, किंतु जो भाग्य में लिखा है वही होगा। कर्म करना हमारे वश में है, फल देना ईश्वर के हाथ में है। सुमति के इन वचनों से क्रोधित होकर पिता ने उसका विवाह एक कुष्ठ रोगी से कर दिया और घर से निकाल दिया। वो अपने पति के साथ वन में चली गई और रात कठिनाई से बिताई। सुमति के दुख को देखकर भगवती देवी प्रकट हुई और बोली, हे ब्राह्मणी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, कोई वर मांगो। सुमति ने पूछा, आप कौन हैं? देवी बोली, मैं आदि शक्ति हूँ, वही ब्रह्मविद्या और सरस्वती भी हूँ। मैं प्रसन्न होकर दुख दूर करती हूँ। पिछले जन्म में तुम एक भील स्त्री थी और पतिव्रता थी। एक बार चोरी के अपराध में तुम और तुम्हारे पति पकड़े गए। जेल में 9 दिन बिना अन्न जल के रहे। इस प्रकार अनजाने में नवरात्र व्रत हो गया। उसी व्रत के पुण्य से मैं प्रसन्न हुई हूँ। देवी ने कहा, अपने उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति के रोग नाश हेतु अर्पण करो। सुमति ने सहर्ष ऐसा किया और पति का कोढ़ दूर हो गया। वो सुंदर और तेजस्वी हो गया। सुमति ने देवी की स्तुति की, हे दुर्गे, आप दुख हरने वाली, रोग दूर करने वाली और सभी को मनोवांछित फल देने वाली हैं। आपने मेरा उद्धार किया, मैं आपको नमन करती हूँ। देवी प्रसन्न होकर बोली, तुम्हारा एक पुत्र होगा जो बुद्धिमान, धनवान और कीर्तिवान होगा। उसका नाम उदय होगा। फिर देवी ने कहा, और भी कोई इच्छा हो तो कहो। सुमति ने कहा, हे मां, मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसका फल बताइए। देवी बोली, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 9 दिन तक व्रत करो। पूर्ण व्रत न कर सको तो एक समय भोजन करो। घट स्थापना करो, वाटिका बनाओ और देवी महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की पूजा करो। पुष्पों और फलों से अर्घ्य दो। बिजौरा से रूप, जायफल से कीर्ति, दाढ़ से कार्यसिद्धि, आंवले से सुख, केले से आभूषण और इसी प्रकार अन्य फलों से विशेष फल की प्राप्ति होती है। नवमी के दिन यथाविधि हवन करो। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बेल, नारियल आदि से हवन करो। हर वस्तु से अलग अलग फल प्राप्त होते हैं, जैसे गेहूं से लक्ष्मी, बेल से तेज, आंवले से कीर्ति और कमल से राज सम्मान। अंत में आचार्य को आदर सहित प्रणाम कर दक्षिणा दो। इस व्रत के फल से सब मनोरथ सिद्ध होते हैं और जो कुछ दान दिया जाता है वो करोड़ों गुना फल देता है। यह व्रत अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल देने वाला है और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। यह व्रत तीर्थ, मंदिर या घर में श्रद्धा से करना चाहिए। इस प्रकार देवी ने व्रत की विधि और फल बताकर अंतर्ध्यान ली। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है वो सुख और मोक्ष दोनों प्राप्त करता है। नवरात्रि में क्या करें? घर की सफाई और शुद्धता बनाए रखें। नवरात्रि से पहले घर की सफाई करें, खासकर पूजा स्थल की। मानसिक और शारीरिक शुद्धता का भी ध्यान रखें। कलश स्थापना, घट स्थापना करें। पहले दिन शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करें। मिट्टी में जौ बोकर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें। नियमित रूप से दुर्गा सप्तशती, चंडी पाठ या देवी कवच का पाठ करें। रोजाना मां दुर्गा की आरती और मंत्रों का जाप करें। सात्विक आहार ले, फल, दूध, साबूदाना, सिंघाड़ा, कुट्टू, आलू, लौकी आदि का सेवन करें। बिना लहसुन प्याज का भोजन बनाएं। कन्या पूजन करें। अष्टमी या नवमी के दिन 9 कन्याओं को भोजन कराकर पूजन करें। दीप प्रज्वलित करें। अखंड ज्योत जलाना शुभ होता है। दिन रात वो ज्योत बुझनी नहीं चाहिए। दान पुण्य करें। ब्राह्मणों, कन्याओं और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, दक्षिणा का दान करें। नवरात्रि में क्या न करें?
मांस, मदिरा और नशे से दूर रहें। नवरात्रि के दौरान मांसाहार, शराब, सिगरेट, तंबाकू का सेवन पूर्णतः वर्जित है। झूठ, क्रोध और बुरे विचारों से बचे। वाणी और व्यवहार में संयम रखें। झूठ बोलने या अपशब्द कहने से पूजा का फल कम होता है। बाल कटवाना या शेविंग न करें। नवरात्रि में बाल कटवाना, दाढ़ी बनवाना या नाखून काटना अशुभ माना जाता है, विशेषकर व्रती के लिए। नकारात्मक ऊर्जा वाली चीजें घर में न रखें। टूटे फूटे बर्तन, मूर्तियां या नकारात्मक चित्र घर से हटा दें। दिन में सोने से बचे। दिन में सोना व्रतधारियों के लिए अनुशंसा नहीं की जाती। काले या फटे पुराने कपड़े न पहने। देवी पूजन में स्वच्छ, हल्के और शुभ रंगों के वस्त्र पहने। सफेद, पीला, लाल, गुलाबी शुभ माने जाते हैं। प्लास्टिक के फूल या सजावटी सामान से देवी की पूजा न करें। देवी को केवल ताजे फूल और प्राकृतिक चीजों से पूजा करें। नवरात्रि के विशेष सुझाव: हर दिन देवी के एक अलग स्वरूप की पूजा करें, जैसे शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा आदि। अपनी क्षमता अनुसार उपवास करें। अगर पूर्ण उपवास नहीं कर सकते तो फलाहार या एक समय भोजन करें। भक्ति में मन लगाएं, केवल नियमों में नहीं। नवरात्रि का उद्देश्य केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति और मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करना है। तो ये थी नवरात्रि की व्रत कथा और इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और इससे आपके व्रत और साधना में मदद मिलेगी। मां दुर्गा आप सभी पर कृपा बनाए रखे, आपके जीवन से सभी दुख और कष्ट दूर हो और सुख समृद्धि का वास हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कथा या जानकारी के साथ। तब तक के लिए शुभ नवरात्रि।